बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अला आलि यासीन। छाने लगी शाम गरीबा, हाय क़यामत का है समा। ख़ैमे सादात से उठा धुआं, हाय क़यामत का है समा। छाने लगी शाम गरीबा, हाय क़यामत का है समा। ढल गया दिन ख़त्म लड़ाई हुई, मौत की खामोशी है छाई हुई। चाक गिरेबान खुदाई हुई, खाक बसर फातिमा जाई हुई। लर्ज़ी ज़मी कांप उठा आसमां, हाय क़यामत का है समा। नूर नजर राज दुलारे गए, ज़ैनबे दिलगीर के प्यारे गए। शाह के अंसार भी मारे गए, आस्ती जिनसे वो सहारे गए। लूट लिया मौत ने सब कारवां, हाय क़यामत का है समा। छाने लगी शाम गरीबा, हाय क़यामत का है समा। खून में गया अब्बास जरी का अलम, हो गया शब्बीर का सर भी कलम। खुशियाँ मनाने लगी फौजे सितम, गम से तबाह हाल है अहले हरम। लुट गई कौनैन की शहज़ादियाँ, हाय क़यामत का है समा। छाने लगी शाम गरीबा, हाय क़यामत का है समा। आनो मोहम्मद नगी अकबर नगी, सरवरो अब्बास दिलावर नगी। हाय कोई मुनि सोयावर नगी, खैमा नगी मकनौ चादर नगी। दश्त में है आल नबी बेअमा, हाय क़यामत का है समा। छाने लगी शाम गरीबा, हाय क़यामत का है समा। मादर अकबर का
गाल है, देता है जब कोई तसल्ली उसे। कहती है दिल थाम के रोते हुए, खो गए इस पल में सहारे मेरे। मर गया हाय मेरा कड़ियल जवान, कयामत का है समा। छाने लगी शाम गरीबा, हाय कयामत का है समा। माँ हूँ हर किरज उठाऊंगी मैं, रोते हुए खुद चली जाऊंगी मैं। ढूंढ के बेशीर को लाऊंगी मैं, उसके बिना जी नहीं पाऊंगी मैं। रह गया गाए मेरा बच्चा कहाँ, कयामत का है समा। छाने लगी शाम गरीबा, हाय कयामत का है समा। हाय ये बेचारगी ये बेकसी, देता नहीं उसको दिलासा कोई। दरमिया लाशों के अकेली खड़ी, कहती है बच्ची कोई सहमी हुई। ढूंढने जाऊं तुम्हें बाबा कहाँ, कयामत का है समा। छाने लगी शाम गरीबा, हाय कयामत का है समा। है ये गौहर अज़मत बिनते अली, सबको संभाला भी हिफाजत भी की। गम में शहीदी के भी रोती रही, ममता पे आँच भी आने न दी। माँ तो है बस आनो मोहम्मद की माँ, कयामत का है समा। छाने लगी शाम गरीबा, हाय कयामत का है समा। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ि अस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बत्तिय्यिल अब्तिय्यिल इत्तिहामी अद्दाफ़े जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अज़ालील मौलिनिल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा
वतहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अलीयुन अलैहिस्सलाम अला व इन्ना लिकुल्लि मामूमिन इमामन यक़्तदी बिहि व यस्तज़ियु बिनूरि इल्मिहि अला व इन्ना इमामकुम क़द इक्तफ़ा मिन दुनियाहु बितिम्रिहि व मिन तौमिहि बिक़ुरसिहि अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक वलाकिन अईनूनी बिवरइन व इज्तिहाद व इफ़्फ़तिन व सदात। अज़ादारान सैयदुश्शुहदा मातमदारान इमाम हुसैन मोहम्मदी ट्रस्ट लंदन के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद होने वाला अशर मजालिस, जिसकी ये शाम गरीबा की मजलिस से मैं ख़िताब कर रहा हूँ, मकाम इमामत व सहाबियत और फ़लसफ़े शहादत के मौजू पर मुसलसल एक सिलसिला गुफ्तगू जारी था। गुफ्तगू का ज़रिया खुदाए फ़साहत, मौलाए बलागत, गालिब अला कुल्ल गालिब, मतलूब कुल्ल तालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक पर जारी होने वाले अल्फाज जो नहजुल बलागा के दूसरे जुज़ की ज़ीनत है, जहाँ ख़तीब मिंबर सलूनी का इरशाद गिरामी है कि आगाह हो जाओ, हर मामूम का एक इमाम होता है जिसकी वो इक़्तिदा और पैरवी करता है और उसके नूर इल्म से वो कसबे ज़िया करता है। जहाँ तक तुम्हारे इमाम की बात है, उसने तुम्हारी इस दुनिया से ग़िज़ा के नाम पर 2 रोटियाँ लीं और लिबास के नाम पर 2 चादरें लीं। व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक, लेकिन तुम इस बात पे कुदरत नहीं रखते हो, लेकिन तुम तक़वे और परहेज़गारी के ज़रिए से, इफ़्फ़त व पाकदामनी के ज़रिए से, सही और कोशिश के ज़रिए से और सलामत रवी के ज़रिए से मेरे मददगार बन जाओ, मेरे मोइन बन जाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अस्हाब बावफ़ा का भी ज़िक्र किया, चाहे वो पैगम्बर ख़ातम के अस्हाब बावफ़ा हों या सरकार विलायत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अस्हाब बावफ़ा हों या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और कल मैंने आप हजरात के सामने इमाम हुसैन के अस्हाब का ज़िक्र किया और आज आशूर की मजलिस में भी अस्हाब बावफ़ा का तज़किरा था और इमामत के हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इमामत की अज़मत, उनकी बुज़ुर्गी और अताए परवरदिगार के हवाले से गुफ्तगू की। ज़्यादातर गुफ्तगू मौलाए कायनात के हवाले से रही, लेकिन ये वो मुक़द्दस सिलसिला इमामत है कि जिसका आगाज़ या जिसका तारुफ़ पैगम्बर इस्लाम ने गदीर के मैदान में ये कह के कराया था कि अल्लाह मौलाया व अना मौलल मोमिनीन व मन कुन्तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाह मेरा मौला, मैं मोमिनीन का मौला, और जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। गोया के बताया कि जो सिलसिला इमामत क़यामत तक जाने वाला है वो नफ्स रसूल का मरहला है, वो विलायत उज़्मा का मरहला है, और मौलाए कायनात के साथ साथ पैगम्बर इस्लाम बाद के आने वाले इमामों का भी तारुफ़ कराते रहे, बिलखुसूस अपने नवासों का यानी मौला अली और जनाब ज़हरा के बेटों का। कभी ये कहा अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन व हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। कभी कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। कभी कहा अल हसन मिन्नी व अना मिन हो, हसन मुझसे है और मैं हसन से हूँ। यानी पैगम्बर इस्लाम बताते रहे कि जो मुंतखब परवरदिगार होता है उसको परवरदिगार आलम अज़मतें, बुज़ुर्गियाँ, ये सारी चीज़ें अता करता है। इसलिए कि अगर वफ़ादारी की बुनियाद पर सलमान को अज़मत दी तो ये कहा सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत से हैं। लेकिन जब पंजतन पाक का तारुफ़ कराया, जब 4 तन का तारुफ़ कराया तो 2 तरफ़ा तारुफ़ कराया और ये कहा कि अली
मुझसे है तो मैं अली से हूँ, हसन मुझसे है तो मैं हसन से हूँ, हुसैन मुझसे है तो मैं हुसैन से हूँ। और अगर आप ख़ास बात करें सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, तो यकीनन ये मशहूर हदीस कि हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, यकीनन हर नवासा अपने नाना से हुआ करता है, लेकिन पैगंबर ने बताया कि जो इमाम बरहक होता है, जो खुदावंद आलम की तरफ से बनाया हुआ होता है, उस पर खुद रहमतुल लिल आलमीन फ़ख्र करते हैं। बताया कि अगर हुसैन का नवासा होना इस निस्बत से शरफ़ की बात है कि वो मुझ जैसे नाना का नवासा है। नाना कौन है? साहिबे लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक है, रहमतुल लिल आलमीन है, इल्म अव्वल है, इश्क़ अव्वल है, खल्क़ अव्वल है, दानाए सुबुल है। यानी ये कौन है? ये कौन है जिसके सदक़े में कायनात को खल्क़ किया जा रहा है, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि यही वो है कि जो सारे अंबिया की नबूवतों का गवाह होगा। यकीनन ऐसे नाना से नवासे को होना ही चाहिए। लेकिन ये शरफ़ की बात है कि खाली ये नहीं कहा कि मेरा हुसैन मुझसे है, बल्कि ये भी कहा कि मैं हुसैन से हूँ। यानी अगर हुसैन के लिए ये शरफ़ की बात है कि वो मुझ जैसे नाना का नवासा है, तो ये मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है कि मैं हुसैन जैसे नवासे का नाना हूँ। इसलिए हमारे बुजुर्ग उलमा ने इस हदीस की तौज़ीह व तशरीह में ये बात कही कि अगर आप समझते हैं तो समझिए वो इस तरह से कि अगर विलादत से लेकर 61 हिजरी तक तो यकीनन इमाम हुसैन रसूल से हैं, लेकिन 61 हिजरी से लेकर क़यामत तक हुसैन की कुर्बानी बता रही है कि नाना नवासे से है। और फिर उसके लिए पैगंबर ने हर मौके पर एहतमाम व इंतज़ाम किया, इसलिए कि मस्जिदुन नबी जैसी मुक़द्दस जगह और रहमतुल लिल आलमीन जैसा नमाजी जो ये कहता है कि हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी इबादतें, हमारे मनासिक सब अल्लाह के लिए हैं। जब वो अल्लाह की इबादत में सजदा, जिसे मेराज इबादत की कहा जाता है, जब वो सजदे में है और इमाम बरहक ये रसूल का नवासा जब पुश्त पर आया है, तो ये भी हो सकता था कि खुदावंद आलम जिब्रील को भेज कर यह कहता कि मेरा हबीब मसरूफ़ इबादत है, मेरी इबादत कर रहा है, जा कर के जिब्रील तुम हुसैन को उतार दो। इसलिए कि वो जिब्रील जो गहवारा जुम्बानी के लिए आ सकते हैं, वो जिब्रील जो रोटियां लेने के लिए आ सकते हैं, क्या हुसैन को उतारने के लिए नहीं आ सकते हैं? लेकिन बताया कि हुसैन की अजमत क्या है। पैगाम यह दिया गया कि जब तक हुसैन खुद से न उतर जाएं उस वक्त तक सजदे से सर न उठाना। गोया के बताया ये हुसैन इब्ने अली है जो इबादतों का मुहाफिज है, जो सजदे का मुहाफिज है। और हुसैन ने भी ये तय किया कि अगर नाना ने मेरी वजह से सजदे से इतनी देर सर नहीं उठाया, तो बात तो जब है जब आपका नवासा करबला के मैदान में ऐसा सजदा करेगा कि सजदा तो वो करेगा लेकिन फिर नोके नेज़ा पर उठाया जाएगा। हाँ, और फिर उसी के साथ साथ आप अगर देखें अजीज़ान मोहतरम, तो पैगंबर इस्लाम खुतबे को भी मुनक़ता कर रहे हैं और कह रहे हैं हाजा हुसैन फारिफू हो, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। और यही वो नाना है जो ईद के दिन अपने नवासे के लिए नाका बन रहा है। और जब फरमाइश हो रही है कि नाना हमारा नाका बोलता नहीं, तो अफ करके पैगंबर बता रहे हैं कि हुसैन की ख्वाहिशें किस मंजिल पर हैं। और फिर जब पैगंबर मस्जिदुन नबी में अपने नवासे के लिए, अपने नवासों की खुशनूदी के लिए नाके की शबी बन रहे हैं, तो किसी सहाबी ने कहा क्या उम्दा सवारी है। एक मर्तबा रसूल खुदा पलट गए, कहा ये क्यों नहीं कहता कि क्या उम्दा सवार है। गोया कि हमें पता चल गया कि रहमतुल लिल आलमीन ये बता रहे हैं कि तुम मेरी तारीफ न करो, अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो मेरे नवासों की तारीफ करो। हाँ अजीज़ान मोहतरम, लेकिन आप ये देखिए कि वो रसूल जिसने आया तत्हीर के मौके पर भी परवरदिगार आलम ने जिनका तारुफ कराया, मुबाहले के मैदान में नबी ने इन लोगों को ले जा कर के तारुफ कराया। लेकिन ये हवस परस्ती, ये दुनिया परस्ती, ये नफ्स परस्ती का नतीजा था, ये अदावत आले मोहम्मद का नतीजा था कि कहने वाले ने अजब जुमला कहा कि इनकी मोहब्बत को तो अजर रिसालत करार दिया गया
था समझने और समझाने के लिए कि अगर हुक्म अदावत भी होता तब भी आले मोहम्मद के साथ ये उम्मत वो सलूक न करती जो मोहब्बत के हुक्म के बाद ये सब किया। और फिर किस तरह से मैंने इमामत का जिक्र किया है। मीर तकी मीर अजब तरह से कहते हैं कि कत्ले इमाम मकसद व तैयारी नमाज, कत्ले इमाम मकसद व तैयारी नमाज, बदतर थे काफिरों से मुसलमान करबला। हाँ आज़ादारो, अगर हुसैन इब्ने अली को रसूल के नवासे को कोई गैर इस तरह से शहीद करता, यकीनन हम गिरिया तो तब भी करते, हम हुसैन का गम तो तब भी मनाते। लेकिन आज़ादारो, ये कितने अफसोस की बात है कि बज़ाहिर रसूल का कलमा पढ़ने वालों ने नफ्स रसूल, जान रसूल, रूह रसूल को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबहा कर दिया। हाँ आज़ादारो, मैंने चांद रात की मजलिस में इसी अशरे के सिलसिले के आगाज में यह अर्ज किया था ना कि 8वें इमाम ने कहा यब्न शबीब, मुहर्रम के महीने में कुफ्फार भी जुल्म व क़िताल बंद कर दिया करते थे मुहर्रम की हुर्मत ने, लेकिन इस उम्मत ने न इस महीने की हुर्मत का ख्याल किया न अपने नबी की हुर्मत का ख्याल किया। हाँ आज़ादारो, मदीना कितना बदल गया कि 26 रजब सन 60 हिजरी को मौला हुसैन से मुतालबे बैअत किया जा रहा है और हुसैन इब्ने अली 28 रजब को नाना की कब्र पर, माँ की मज़ार पर, भाई की लहद पर गए और नाना की कब्र पर कहा कि नाना अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। 28 रजब को मदीने से निकलने वाला मुसाफिर 4 शाबान को आप मक्के पहुंचे और मक्के में तकरीबन 4 महीने तक आपका क़याम रहा और फिर 8वीं ज़िलहिज को मौलूद काबा का बेटा हज को उम्रे से बदल कर जा रहा है ताकि लोगों को यह एहसास दिला दे कि ये हज की हुर्मत और काबे की हुर्मत यकीनन मौलूद काबा के बेटे की शहादत की वजह से। हाँ आज़ादारो, रास्ते में मुस्लिम की सुनानी सुनने वाला मुसाफिर ये दूसरी मुहर्रम को करबला पहुंच गया। तराई के किनारे खैमे लगे जरूर, लेकिन 4थी मुहर्रम तक आते आते हाँ आज़ादारो, आपको पता है कि दरिया के किनारे से खैमे हट गए। हाँ आज़ादारो, खैमों का हटना था कि अहले हरम पर, अहले बैत पर, हुसैन के असहाब पर, हुसैनी लश्कर पर पानी बंद कर दिया गया। हाँ, और 7वीं से कहते आप अलताश अलताश, हाय प्यास हमें मारे डाल रही है। हाँ आज़ादारो, और फिर 9वीं के दिन हुसैन इब्ने अली नरग़े आदा में घिर गए, लेकिन ये इबादतों का पसंद करने वाला इमाम बल्कि मोहलत ले नहीं रहा है, मोहलत दे रहा है ताकि कोई हुर की तरह हो तो मेरे लश्कर में आ जाए। हुसैन 9वीं को घिर चुके थे, लेकिन शब आशूर में अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारो, आपको पता है ना, आज आशूर के दिन की मजलिस में भी मैंने अर्ज किया कि हुसैन इब्ने अली ने शब आशूर में चराग गुल करके चाहने वालों से कहा है, असहाबे बावफा से कहा है कि इनको हमारे सर की जरूरत है। तुम ऐसा करो कि रात के सन्नाटे में चले जाओ और अगर तुम्हें शर्म आ रही हो तो मेरे अजीजों का हाथ पकड़ लो। हाँ आज़ादारो, लेकिन ये असहाबे वफा हैं, यकीनन ये मकाम सहाबियत का रुतबा है कि सब ने कहा कि आका एक दफा नहीं, अगर 70 मरतबा या 1000 मरतबा भी हमें कत्ल किया जाए तब भी हम आपकी नुसरत से गुरेज न करेंगे। हाँ आज़ादारो, इसी वजह से हुसैन इब्ने अली ने रुखसत, खैमे से रुखसत होने के बाद आपको पता है ना कि पूरे दिन लाशें उठाने वाला, एक एक शहीद के लाशे पर जाने वाला, ये कौन है जो आपने अंसार को याद कर रहा है? या अब्ताल सफा या फुरसानल हैजा। ऐ मेरे शेरो, ऐ मेरे दिलेरो, ये तुम्हें क्या हो गया है कि तुम्हारा आका तुम्हें आवाज दे रहा है और तुम लब्बैक नहीं कह रहे हो? हाँ आज़ादारो, ये हुसैन किन असहाब को पुकार रहे हैं? जोहर का वक्त आपको याद है ना, जब वक्त जोहर नमाज का वक्त आया तो अबू समामा आ गए, का फर्जंद रसूल अव्वल वक्त नमाज
नमाज ज़ुहर है, ये नमाज हम आपके पीछे पढ़ लें। अल्लाह अकबर, ये तरबियत का अंदाज है, वरना और कोई होता कहता हमें न बताओ, हमें वक्त नमाज का इल्म है। एक मर्तबा कहा हाँ तुमने सही याद किया, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे। अब वक्त असर किनको याद कर रहे हैं हुसैन? इसलिए कि जब सफ़े नमाज लगी है, हाँ आज़ादारो, ये अजब नमाज है। आम तौर से जो नमाज होती है उसमें इमाम आगे होता है, मामूम पीछे होता है। मैंने इमाम और मामूम का फर्क पूरे अशरे में पढ़ा है ना, लेकिन ये नमाज मोहब्बत है जिसमें इमाम पीछे है, मामूम आगे है। आपको पता है ना कि सईद ज़ुहैर अल्लाह अकबर इमाम के आगे खड़े हो गए और आने वाले तीरों को अपने बदन पे ले रहे हैं। अब ऐसे असहाबे बावफा को हुसैन वक्त रुखसत याद कर रहे हैं। अजब नहीं शोहदा के लाशें तड़पे हो और कहा हो लब्बैक यब्न ज़हरा लब्बैक, लब्बैक यब्न ज़हरा लब्बैक, कि फर्जंद रसूल मैं हाजिर हूं, लेकिन क्या करूं, मौत ने मजबूर कर दिया। हाँ आज़ादारो, हुसैन इब्ने अली सबसे रुखसत हो करके जब खैमे के बाहर आए हैं, मैंने सुबह का अर्ज किया था ना कि बच्ची ने बाबा को रोक लिया कि बाबा आप न जाइए, और जब कहा कि शायद मैं पानी की कोई सबील करूं, बहरहाल आज़ादारो बच्ची ने बाप से राजो ने आस किया और चलते चलते कहा जाइए बाबा, जाइए बाबा, लेकिन याद रखिएगा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी बाबा। हाँ आज़ादारो, जनाबे सकीना अल्लाह अकबर बाप के सीने पे सोने वाली इस दर्द को कौन समझे? ये 4 बरस की बच्ची जिसको अपने बाबा के बगैर नींद नहीं आती। हाँ आज़ादारो, चले गए हुसैन इब्ने अली। लेकिन एक मर्तबा जब हुसैन इब्ने अली नरग़े आदा में गिरफ्तार हो गए और जीन से जमीन पर आए, आपको पता है ना ये हुसैन अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। जब वक्त शहादत जनाबे ज़हरा के लाशे पर गए थे, यही तो कहा था अम्मा बुलाएंगी तो मैं आऊंगा। शायद अपनी माँ से लिपटकर बेटे ने वादा लिया हो कि अम्मा आपने बुलाया मैं आ गया, अम्मा लेकिन वादा करो जब हुसैन बुलाएगा तो चली आना अम्मा। शायद यही वजह है जब हुसैन के गले पर शिम्र का कुन खंजर चलने लगा, सारे अंबिया मौजूद थे। जनाबे इब्राहिम ने फरियाद की होगी कि अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखना आसान है, लेकिन रसूल के नवासे को ज़िबा होता हुआ देखना आसान नहीं है। अंबिया नजरें फेर फेर कर जाने लगे। हुसैन ने आवाज दी अम्मा, 2 हाथ नमोदार हुए, आ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा सैयदा का जानू और हुसैन का सर, शिमर का कुन खंजर। अगर रसूल की बेटी को अपने बेटे से मोहब्बत है तो रसूल को भी तो अपनी इकलौती बेटी, अगर सब मौजूद हैं तो क्या सरकार रिसालत ना होंगे? शायद यही मौका रहा हो कि कहा होगा या अली आगे बढ़ो, मां को अलग करो, बर्दाश्त न कर पाएगी। अल्लाह अकबर, अली अव्वले मजलूम हैं, अली मैशर में कयामत में सबसे पहले फरियाद करने वालों में से होंगे। हाँ आज़ादारो, अभी हुसैन के गले पर छुरी चल रही थी, से आंधियां चलने लगी, फरात का पानी नैज़ों उछला। हाँ आज़ादारो, हुसैन इब्ने अली की खबर शहादत जुलजनाह लेकर के गया, लेकिन शहादत पर इक्तफा नहीं हुई। खैमे जलाए जाने लगे, बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में। एक मर्तबा जब सब खैमे जल चुके तो कहा सैयदे सज्जाद उठो, मेरे लाल बताओ खैमों में जलकर मर जाएं या खैमे से बाहर निकले। हाँ आज़ादारो, सैयदे सज्जाद ज़ैनब का पर्दा, अल्लाह अकबर, पहला मसला का फूफी अम्मा खैमे से बाहर निकलिए। हाँ आज़ादारो, आप
आपको पता है ना कि जनाबे ज़हरा ने मदीने में अपने वक्त के इमाम की हिफाजत की थी, और यहाँ करबला में जज़ाकुम रब्बुकुम जब जलते हुए खैमों में यह गश खाया हुआ भतीजा है, बार बार जनाबे ज़ैनब खैमों में जाती हैं और वापस आती हैं। एक मर्तबा किसी ने पूछा क्या कोई कीमती चीज रह गई है? कहा माले दुनिया में से तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा बीमार भतीजा, एक मर्तबा देखने वालों ने देखा कि पुष्ट पर जज़ाकुम रब्बुकुम हाज़ादारो जल गए खैमे, आ गई शाम, शाम गरीबा, यतीमों की शाम, बेकसों की शाम। हाज़ादारो इमाम हुसैन अपने असहाब के साथ खाके करबला पे सो रहे हैं। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने जनाबे उम्मे कुलसूम से जले हुए खैमों की राख पर बैठ कर कहा कि बहन अभी कल की बात है कि मेरा अब्बास खैमों का तलाया फिर रहा था, लेकिन आज मुझे यह काम अंजाम देना पड़ रहा है। हाँ ज़ादारो, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने जब बच्चों का शुमार किया, अल्लाह अकबर, सब तो मिल गए जज़ाकुम रब्बुकुम हाज़ादारो, लेकिन सकीना नजर नहीं आई। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा का बहन गजब हो गया, मेरी सकीना कहाँ चली गई, मेरी सकीना कहाँ है? हाज़ादारो, एक मर्तबा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज़ादारो, अब जनाबे ज़ैनब जनाबे सकीना को तलाश करती हुई चली। अरे मैं कैसे अर्ज करूं? हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा जब जनाबे ज़ैनब चली हैं तो रास्ते में दो बच्चे सोते हुए नजर आए। जनाबे ज़ैनब ने यह सोचा कि शिद्दते अतश की वजह से इन बच्चों को नींद आ गई होगी, लेकिन जब झुकी, नफ्स पे हाथ रखा, देखा कि अब ये बच्चे भी गुजर गए हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा एक लाशे को जनाबे ज़ैनब ने उठाया, एक लाशे को जनाबे उम्मे कुलसूम ने उठाया। अजब नहीं मौला हुसैन की तरफ नशेब में रुख किया हो कि भैया दिन भर तो आपने लाशें उठाए, लेकिन अब ये काम रात में शाम गरीबा में ज़ैनब को अंजाम देना पड़ रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, जनाबे ज़ैनब चली, लाशे अब्बास पर पहुंची। कहा अब्बास सकीना तो नहीं आई, कोई जवाब न मिला। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब को एक सवार आता हुआ नजर आया और पूछा कि ऐ शेख, तूने किसी बच्ची को तो नहीं देखा? बताया कि मैंने किसी बच्ची को नहीं, लेकिन उस नशेब से रोने की आवाज आ रही थी। आज़ादारो, जनाबे ज़ैनब बड़ी तेजी के साथ उस नशेब में गई। आप समझ गए होंगे ये कौन सा मकाम है? ये वही मकाम है जहां शबे आशूर में जनाबे ज़हरा ने इस जगह को अपने बालों से साफ किया था। हाँ आज़ादारो, अब जो जनाबे ज़ैनब पहुंची हैं, अजब मंजर देखा, सकीना हुसैन के कदमों से लिपटी हुई हैं। हाँ आज़ादारो, हो सकता है आपके ज़हन में सवाल आए कि ये बच्ची तो बाप के सीने पे सोती थी, ये कदमों से क्यों लिपटी है? अरे तो मैं कैसे बताऊं कि बाप के सीने में इतने तीर लगे हुए थे। जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने सोती हुई सकीना को उठाया। कहा सकीना यहाँ क्यों आ गई? कहा फूफी अम्मा, आपको तो पता है कि मुझे बाबा के सीने पे नींद आती है। जब रात आई और मुझे नींद आने लगी तो मैं मख्तल की तरफ बाबा बाबा करती हुई आई तो इस लाशे बेसर से आवाज आई, एलैया एलैया, सकीना एलैया। तो फूफी अम्मा मैं इस लाशे की तरफ आ गई। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा कि सकीना इस तरह से कोई मख्तल में नहीं सोता। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा जनाबे सकीना ने तड़प कर कहा मेरा बाबा भी तो सो रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम, मेरा बाबा भी तो सो रहा है। जनाबे सकीना को लेकर के आई, लेकिन अभी थोड़ी देर न गुजरी थी,
जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, देखिए ज़रा सा आप अगर इस रुख को देखें कि करबला में सब मौजूद हैं, तो मुझे कहने दीजिए अगर जनाबे ज़हरा की शहादत के वक्त हुसैन ने यह वादा लिया होगा कि अम्मा आपने बुलाया मैं आ गया, अम्मा वादा करो जब ये हुसैन बुलाएगा तो चली आना। मेरा दिल कहता है अगर बेटे ने माँ से वादा लिया था तो 21वीं रमज़ान की रात में जनाबे ज़ैनब अपने बाबा के पास गई होंगी और जब करबला सुनाई होगी, इसलिए कि आपको पता है ना कि अगर अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया है तो बाप ने बेटी को भी तो बताया होगा कि मेरे बाद क्या कयामत गुजरेगी। तो मुझे कहने दीजिए जनाबे ज़ैनब ने अपने बाबा से वादा लिया होगा कि बाबा जब ये ज़ैनब आपको बुलाएगी तो चले आना बाबा। ये वक्त शहादत लिया हुआ वादा एक मर्तबा शाम गरीबा में अभी थोड़ी देर न गुजरी थी कि एक सवार आता हुआ नजर आया। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा अली की बेटी ने कहा ऐ आने वाले, हमारा सब कुछ लुट चुका है, अब हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है, जज़ाकुम रब्बुकुम। हाँ आज़ादारो, लेकिन वो सवार है कि आगे बढ़ता चला आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा अरे मैं अली की बेटी हूं, मैं अब्बास की बहन हूं, मैं तुझे बार बार रोक रही हूं लेकिन तू आगे बढ़ता चला आ रहा है। हाँ आज़ादारो, एक मर्तबा उस सवार ने चेहरे पर से नकाब हटा दी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा ऐ सवार तू कौन है? कहा ज़ैनब तेरे दिल ने आवाज दी है तो मैं आया हूं। एक मर्तबा बेटी बाप के कदमों से लिपट गई। जज़ाकुम रब्बुकुम का अब आए हो बाबा, जब खैमे जल गए अब आए हो बाबा, जब चादरें छिन गई अब आए हो बाबा, जब खैमे उजड़ गए मेरे बाबा आप उस वक्त कहां थे जब मेरा भाई, जब मेरा माजाया अली अकबर के सीने से बर्छी की अनी निकाल रहा था। मेरे बाबा आप उस वक्त कहां थे जब अली असगर के गले पर तीर लगा था और मेरा माजाया अली असगर के गले से तीर निकाल रहा था। हाँ आज़ादारो, अजब नहीं तड़प कर कहा हो बाबा उस वक्त आप कहां थे जब मैं फरियाद कर रही थी? ओ पिसरे साथ तू देख रहा है और मेरा माजाया ज़िबा किया जा रहा है। हाँ आज़ादारो, कहा होगा बाबा उस वक्त कहां थे जब मेरे भाई के गले पर कुंद खंजर चल रहा था और मैं फरियाद कर रही थी। अजब नहीं जवाब आया हो। मेरी बेटी ये सारे मंजर देख रहा था और मेरा बेटा कामयाबी के साथ इम्तिहान के फरीजे को अदा कर रहा था। जाओ ज़ैनब आराम करो, रात में तो आ गए लेकिन 11वीं मुहर्रम को यही बेटी होगी जो हुसैन के लाशे पर जाकर फरियाद करेगी कि या रसूल अल्लाह आपके जनाजे पर तो मलाइका समा ने नमाज पढ़ी लेकिन ये आपका हुसैन बेगोरो कफन। वाह हुसैना वाह मजलूमा, हमारा सलाम हो उन बेकफन लाशों पर, हमारा सलाम हो उन सरों पर जो नोके नेज़ा पर बुलंद किए गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। गॉड वो करबला वो करबला वो शाम में गरीबा वो तीरगी ज़ैनबे हज़ीं वो हिफाज़त
हिफाजत ख़याम की। आया वो एक सवार करीबे ख़याम शाह, बेटी अली की गैज़ में सूए फरज बड़ी। उल्टी नकाब चेहरे से अपने सवार ने पेशे निगाहे हजरते पेशे निगाहे ज़ैनबे मज़लूम थे अली। हर चंद साबरा थी बग़ावत बिन्त मुर्तज़ा। हर चंद साबरा थी बग़ावत बिन्त फ़ातिमा। बेसाख्ता ज़ुबां पर ये फरियाद आ गई। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर अब आए हो बाबा। अरे जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर हाय। जब लुट गया परदेस में अम्मा का भरा घर, अब आए हो बाबा। बाबा अगर आना ही था खालिक की रज़ा से, उस वक्त कहाँ थे जब खाक पा दम तोड़ा था मेरा अकबर गाए। जब खाक पा दम तोड़ा था मेरा अकबर, अब आए हो बाबा। कट कट के गिरे नहर पा जब बाजुए अब्बास, और कोई न था पास। उस वक्त सदा आपको देता था दिलावर गाए। उस वक्त सदा आपको देता था दिलावर, अब आए हो बाबा।
जब फर्शे ज़मीं बामे फलक लर्ज़ा बजा थे, उस वक्त कहाँ थे। जब बाप के चुल्लू में था खूने अली असग़र खाए, जब बाप के चुल्लू में था खूने अली असग़र, अब आए वो बाबा। जब भाई का सर कटता था मैं देख रही थी, हजरत को सदा दी, सर खोले हुए रोती थी मैं खैमे के दर पर गाए, सर खोले हुए रोती थी मैं खैमे के दर पर, अब आए वो बाबा। अरे जब लोग उठा ले गए लाशे शोहदा के, हक अपना जिता के, अरे बस एक तने शबीर था पामाली की जद पर गाए, बस एक तने शबीर था पामाली की जद पर, अब आए हो बाबा। अरे जब बाली सकीना के गौहर छीने गए थे, लगते थे तमाचे, हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुझे तरगाए, हसरत से मुझे देखती थी बानुए मुझे तर, अब आए हो बाबा। अरे जब शाम के क़साब हमें लूट रहे थे, खैमों को जला के आप आ गए होते तो ना छिनती मेरी चादर खाए, आप आ गए होते तो ना छिनती मेरी चादर, अब आए हो बाबा। क्या आपने फिरदौस से ये देखा ना होगा, क्या हश्र बपा था जब पुष्ट से बीमार के खींचा गया बिस्तर गाए, जब पुष्ट से बीमार के खींचा गया बिस्तर, अब आए हो बाबा। एक रात के मेहमान है फिर कैदे सलासिल, अब आने से हासिल बाजार में हम सुबह को जाएंगे खुले सरगाए, बाजार में हम सुबह को जाएंगे खुले सर, अब आए हो बाबा। शाहिद रुख ज़ैनब पा बिखर जाते थे आंसू,
जब खोल के गेसू चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर गाए, चिल्लाती थी ज़ैनब मेरे बाबा मेरी चादर, अब आए हो बाबा। ज़ैनब ने कहा बाप के कदमों से लिपट कर, अब आए हो बाबा। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसाद तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पे जो ज़हमत कशे सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम उन पर जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर, जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई, असीर हो के जिसे शामियों के नरगे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में। सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे जो प्यास तो
अश्कों के जाम हाज़िर हैं। ये सिंध ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी कहाँ पा बैठी हो खैमे तो जल गए बीबी। पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में कहाँ हो शामें गरीबां के घुप अंधेरे ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी वो सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी। जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम। अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का पयाम। अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी। अभी तो गोद की गर्मी ना कम हुई होगी। नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढें। तुम्हारा चाँद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढें। ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी तुम्हारी मांग भी उजड़ी है गोद भी उजड़ी। सलाम मोहसिने इस्लाम खस्ता तन लाशो। सलाम तुम पा शहीदों के बेकफन लाशो। सलाम तुम पे रसूलो बुतूल के प्यारो। सलाम महरे
शहादत के गिर्द सैयारो, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर